देखो, कल हमने निपटाया था मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। उसमें पीरियोडिक टेबल भी पढ़ा था हमने, उसमें एनोमलीज भी पढ़े थे एंड मैरिट्स भी पढ़े थे। अब हम आ जाते हैं, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका जो क्लासिफिकेशन है उसका बेसिक क्या है। तो प्रेजेंट बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है प्रेजेंट जो पीरियोडिक टेबल है उसके क्लासिफिकेशन का बेसिस जो है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो मॉसले थे, साइंटिस्ट हैं ये, इन्होंने 1913 में बताया था कि जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसके कंपैरिजन में, एटॉमिक मास के। अब ज़्यादा फंडामेंटल है मतलब ज़्यादा बेसिक प्रॉपर्टी है, या फिर हम कह सकते हैं ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी है इन कंपैरिजन टू एटॉमिक मास फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए। कैसे? अगर क्वेश्चन पूछा जाए हाउ कैन यू से दैट एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास, तो इसके हमारे पास 4 रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न क्या है, एटॉमिक नंबर जो वो इंक्रीज करता है रेगुलरली बाई 1। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, एक एक करके बढ़ता जाता है। पहली चीज़ तो इंक्रीजेज बाई 1। दूसरा क्या है, हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स्ड है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट इज फिक्स्ड। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो चेंज हो सकता है। जैसे एटॉमिक मास तो चेंज हो सकता है अलग अलग मतलब एक एलिमेंट में। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है, लेकिन क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 17 ही रहेगा ना। दूसरा क्या, नो टू एलिमेंट कैन हैव सेम एटॉमिक नंबर। दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास सेम हो सकते हैं। जैसे कार्बन का 14 होता है, कार्बन का 12 14 दोनों होता है, और नाइट्रोजन उसका ही 14 होता है। तो दो एलिमेंट के एटॉमिक मास सेम हो सकते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। फोर्थ क्या है, जो आइसोटोप्स हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। जैसे क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, एक 1735 और एक 1737, लेकिन दोनों का एटॉमिक नंबर क्या सेम है। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट ऑल्सो हैव द सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इस वजह से एटॉमिक नंबर क्या होगी, ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गई इन कंपैरिजन टू एटॉमिक मास। ठीक है, अब जो एनोमलीज पढ़ी थी हमने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में, उनका एक्सप्लेनेशन भी आ रहा था यहाँ से। कैसे? देखो, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स की बात हुई। अब क्लोरीन को ही ले लें हम, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, दोनों का सेम एटॉमिक नंबर है। अगर हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से लिखें तो दोनों को एक स्लॉट मिलना चाहिए। अगर एटॉमिक मास के हिसाब से लिखें तो दोनों को अलग अलग स्लॉट मिलना चाहिए। जब एटॉमिक मास चल रहा था तो ये क्या था, एक पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स एक एनोमलीज में आ रहा था। लेकिन जब कहते हैं एटॉमिक नंबर वाली बात हुई तो ये तो खुद ब खुद एक्सप्लेन हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों का सेम एटॉमिक नंबर है, तो दे शुड बी प्रोवाइडेड सेम स्लॉट इन द पीरियोडिक टेबल। इन सबको क्या, एक ही स्लॉट मिलना चाहिए पीरियोडिक टेबल में। तो ये जो एनोमलीज थी ये रिजॉल्व हो गई। नेक्स्ट एनोमलीज क्या थी, पोजीशन ये कोबाल्ट एंड निकल की। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, 27, और निकल का क्या, 28। तो ऑब्वियस सी बात है, कोबाल्ट विद 27 कम्स फर्स्ट या कम्स बिफोर निकल विद एटॉमिक नंबर 28। ठीक है, और वहाँ पे ये ड्रॉबैक था, क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक मास क्या आ रहा था, ज़्यादा आ रहा था, और इसका एटॉमिक मास क्या आ रहा था, कम आ रहा था। ठीक है, तो रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के हिसाब से तो गलत रखे हुए थे, लेकिन अगर एटॉमिक नंबर के हिसाब से चलें तो ये भी एक्सप्लेन हो रहा था। तो इस तरह से जो दो एनोमलीज थे पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में, वो एक्सप्लेन हो गए। अभी बात आ रह जाती किसकी, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की, उसे भी देखेंगे अभी आगे चल के हम। ठीक है।